इस वीडियो में हम गौतम बुद्ध की पूरी जर्नी को स्टडी करेंगे। उनके बर्थ से लेकर उनके डेथ तक का पूरा सफ़र आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के कपिलावस्तु में स्थित लुम्बिनी से। 563 बीसी में यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म होता है। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। उनके फादर का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलावस्तु के ही राजा थे। उनकी मदर का नाम महामाया था, जिनकी डेथ जल्दी हो जाती है। इसीलिए गौतम बुद्ध को उनकी स्टेप मदर प्रजापति गौतमी ने पाल पोस के बड़ा किया। 16 की उम्र में उनकी शादी यशोधरा नाम की एक लड़की से होती है, जहाँ से उन्हें राहुल नाम का एक बेटा भी होता है। उनका जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। इस बात का पता चलता है हमें रुमेंदेई या लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन से, जो कि अशोक ने अपने राजा बनने के 20वें साल में करवाया था। सम्राट अशोक बुद्धिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इस पिलर में गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से डिनोट किया गया है। 29 ईयर्स की एज में उन्होंने घर को छोड़ा, जिसको बुद्धिज्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। लुम्बिनी में घर छोड़ने के बाद वो सबसे पहले बिहार के वैशाली में आते हैं। यहाँ उन्हें उनके फर्स्ट टीचर अलारा कलाम मिलते हैं, जो उन्हें मेडिटेशन सिखाते हैं। वैशाली में कुछ समय बिताने के बाद वो आगे जाते हैं राजागृह में, जो बिहार में आज का राजागीर है। यहाँ उन्हें अगले टीचर मिलते हैं उद्रक रामपुत्र। समय बिताने के बाद उनकी अगली डेस्टिनेशन थी बोध गया। जब वो बोध गया पहुँचे तब उनकी उम्र मात्र 35 ईयर्स थी। ऐसा माना जाता है कि 49 डेज की कंटिन्यूस मेडिटेशन के बाद, जो कि उन्होंने फल्गु रिवर के किनारे बैठ कर किया था, उन्हें इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है, जिसे निर्वाणा भी कहा जाता है। निर्वाणा मीन्स एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम्स ऑफ डिजायर, यानी कि सारी मोह माया से दूर। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसे बाद में बोधि ट्री का नाम दिया गया। और इसी इवेंट के बाद सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध को अलग अलग नाम से जाना गया, जैसे कि बुद्ध, ताताघाट एंड शाक्य मुनि। बाद में सम्राट अशोक ने इसी नदी के पास बोधि टेम्पल बनवाया, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। 7th सेंचुरी एडी में शशांक नाम के एक रूलर, जो कि शिव भक्त था और बंगाल के गॉड किंगडम का रूलर था, उसने इस बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय किया। बट बाद में अंग्रेज़ों के आने के बाद अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको रीप्लांट करवाया। आज जो आप बोधि ट्री वहाँ देखते हैं वो 5th जनरेशन। बोधगया में निर्वाणा प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध की अगली डेस्टिनेशन थी सरनाथ। सरनाथ, जो कि उस टाइम ऋषि पटना के नाम से जाना जाता था, यहाँ जो कि वाराणसी के पास है, यहाँ उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को पहला समन दिया, यानी कि उपदेश दिया। बुद्धिज़्म में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जो कि बुद्धिज़्म के 8 फोल्ड पाथ से इंस्पायर्ड है। 8 फोल्ड पाथ मीन्स राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट समाधि। सरनाथ में अपना फर्स्ट उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध एक बार फिर से राजगीर गए। उस वक्त राजगीर का किंग बिम्बिसार था। बिम्बिसार बुद्धिज़्म से बहुत इंस्पायर्ड हुआ और उसने बहुत गौतम बुद्ध और उनके डिसाइपल्स के लिए महाविहार बनवाया, जिसका नाम वेनुवन था। बुद्धिज़्म में विहार का मतलब जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। अगले 3 साल तक गौतम बुद्ध और उनके डिसाइपल्स ने राजागीर में बिताए। राजागीर में 3 साल बिताने के बाद गौतम बुद्ध वैशाली गए। वैशाली, जो कि लिच्छवीस की कैपिटल थी। लिच्छवीस एक रिपब्लिकन स्टेट था, जहाँ पे कोई फिक्स राजा नहीं होता था। वहाँ के लोगों ने उन्हें कुताग्रशाला बना के दिया, जहाँ पे उस समय के सारे फिलोसफर्स यानी कि दर्शन शास्त्री बैठ के डिस्कशन किया करते थे। वहाँ की फेमस कोर्टिसन आम्रपाली ने बुद्धिज़्म के लिए अपना घर ही डोनेट कर दिया, जिसे अमर वाटिका कहा गया। अपने एनलाइटनमेंट के 8वें साल में गौतम बुद्ध ने फीमेल्स को भी संघ में अलाउ किया, जिन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। और इस बात की एडवाइस उन्हें आनंद नाम की उन्हीं के एक डिसाइपल ने दी थी। फर्स्ट फीमेल जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन किया, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। ये वही प्रजापति गौतमी है जो कि गौतम बुद्ध की स्टेप मदर थी, जिसने गौतम बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया था। उसी संघ में
गौतम बुद्ध के कज़न भी थे देवदत्त, जिन्होंने कई बार गौतम बुद्ध को ही संघ से निकालने की ट्राई की और खुद हेड बनने की कोशिश की। वैशाली में एक लंबा समय बिताने के बाद गौतम बुद्ध अपने डिसाइपल्स को लेकर कोसाल गए। कोसाल, जो कि श्रावस्ती की कैपिटल थी, आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहाँ के राजा थे प्रसेनजीत। वो बुद्धिज़्म से इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने खुद बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया और बुद्धिज़्म की कंट्रीब्यूशन में उन्होंने पब बर्मा विहार बना के दिया। कुशाल के ही एक फेमस बिजनेसमैन अंथा पिंदक ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया बुद्धिज़्म में। उन्होंने जेतावन विहार बना के दिया। श्रावस्ती वही जगह थी जहाँ पे गौतम बुद्ध ने मैक्सिमम नंबर ऑफ समन्स डिलीवर किए, यानी कि सबसे ज़्यादा उद्देश्य गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में ही दिए थे। श्रावस्ती में समय बिताने के बाद उनकी अगली डेस्टिनेशन थी वैशाली। वो एक बार फिर से वैशाली में आए और ऐसा माना जाता है कि उनका आखिरी रेनी सीजन भी वैशाली में ही बीता। वैशाली के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर में गिनी। कुशीनगर, जो कि रिपब्लिक ऑफ मालास का कैपिटल था। उन्होंने अपना लास्ट समन शुभद नाम के एक डिसाइपल को दिया। इसके बाद उनकी डेथ 483 BC में हो जाती है। बट बिफोर हिज डेथ उन्होंने किसी को भी अपना संघ का नया लीडर अपॉइंट नहीं किया था। इस वजह से बुद्धिस्ट संघ कंटिन्यूड एज ए कम्युनिटी। उनकी डेथ के बाद उनके डिसाइपल्स ने बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज किया। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके थ्रू बुद्धिस्ट टीचिंग या बुद्धिज़्म की टीचिंग को कंपाइल किया गया।